जोहार। हम फिर आ गए अपना बकवास लेकर। आज का बकवास जो है ना, ये बहुत रोचक बकवास है। काहे कि इसमें नियोजन नीति का भी बकवास है, इसमें इंक्रीमेंट का भी बकवास है, इसमें सैलरी का भी बकवास है। तो बकवास ऐसा है कि दिल्ली में विधायक लोग का वेतन बढ़ा, तो दिल्ली में वेतन बढ़ा तो झारखंड का विधायक लोग भी मांग करने लगा कि हमरो वेतन बढ़ाओ, हमरो वेतन बढ़ाओ। और मांग कौन किया? भाजपा का, बीजेपी का विधायक लोग। अब भाजपाई लोग को ऐसे तो अरविंद केजरीवाल अच्छा नहीं लगते हैं। वो लोग तो पानी पी पी के अरविंद केजरीवाल का सरकार को भ्रष्ट बताता है। 2 मंत्री जेल में चला गया तब से और हल्ला कर रहा हुआ कि केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। लेकिन जब वह केजरीवाल मंत्री लोग का सैलरी बढ़ाता है तो बीजेपी का विधायक लोग मांग करने लगता है कि हम लोग का भी सैलरी बढ़ाओ। तो सबसे पहले बीजेपी का विधायक एगो है, वो झारखंड के विधानसभा में वो मांग किए कि बहुत महंगाई बढ़ गया है। अब इतना महंगाई बढ़ गया है तो हम लोग का सैलरी भी बढ़ना चाहिए। अब सहिया लोग का, एएनएम लोग का, जीएनएम लोग का, सहायक पुलिसकर्मी लोग का, बाकी लोग का सैलरी मिले ना मिले, बढ़े ना बढ़ा, सैलरी विधायक लोग का, माननीय लोग का बढ़ना चाहिए। उन लोग को बहुत काम रहता है, बहुत मेहनत रहता है, बहुत लोगों से उम्मीद रहता है, सैलरी बढ़ना चाहिए। लेकिन क्या है कि महंगाई का याद भाजपाई लोग को आ रहा है। विपक्षी लोग जब कहता है कि देश में महंगाई है तो भाजपाई लोग मनमोहन सिंह सरकार का आंकड़ा गिनाने लगता है, दुनिया भर का इकोनॉमी बताने लगता है कि चाइना का गिर रहा है, यूएस का गिर रहा है, देखो हम लोग खड़े हैं, ब्रिटेन को पछाड़ दिए, सब बोलता है। लेकिन जब अपना पॉकेट देखता है तो लगता है कि सही में महंगाई है। हम लोग बोलते हैं तो कोई नहीं समझता। खैर, विधायक लोग को अभियो झारखंड का वेतन कम नहीं मिलता है। हालांकि कहता है लोग कि 40,000 रुपया बेसिक सैलरी है, लेकिन हम बताते हैं कि असल में मिलता कितना है। विधायक लोग को क्षेत्रीय भत्ता मिलता है 50,000, निजी सहायक रखने के लिए 35,000। अब 35,000 का कोई पीए रखता है जी? हो सकता है 2-3 को मिला के 35,000 रख लेता होगा, पर हमको डाउटे लगता है। दैनिक भत्ता भी जोड़ जाड़ के 70 माने 70,000। तो ऐसे जितना वेतन भत्ता जोड़ दिया जाए, अगर कोनो कमेटी का मेंबर है, चेयरमैन है, तो उसका भत्ता अलग से मिलता है। तो सैलरी भत्ता उतना मिला दिया जाए तो एक विधायक को 2,76,000 रुपया महीना मिलता है। जानते हैं कम है। और 4 करोड़ का एमएलए फंड है। अब वो लोग बताता है कि 4 करोड़ में 15 से 30% तक का पीसी है। हम देखे नहीं हैं, लोग ऐसा बोलता है। तो अब दिल्ली का तर्ज में लोग मांग कर रहा है, तो दिल्ली का तर्ज में अगर वेतन बढ़ गया तो विधायक का वेतन 4 लाख रुपया महीना हो जाएगा। 4 लाख। तो ऐसे तो सत्ता विपक्ष लड़ता है, एक दूसरे का बुराई करता है, एक दूसरे का कमी निकालता है, एक दूसरे पर चीखता चिल्लाता है। लेकिन जब बीजेपी का विधायक बोले कि सैलरी बढ़ाया जाए तो सब विधायक बोला कि हाँ हाँ बढ़ाया जाए, बढ़ाया जाए। इतना जोर से लोग बोला ना कि सैलरी बढ़ाओ, सैलरी बढ़ाओ, कि आवाज देवलोक तक पहुंच गया। तो आप सोच रहे होंगे कि फिर क्या हुआ। तो बताते हैं, थोड़ा धीरज रखिए, मामला थोड़ा गंभीर है, बताएंगे। लेकिन चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। कहा है कि बड़ा मेहनत लगता है कंटेंट बनाने में, आप लोग देखते भी हैं, तो चैनल वाला सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थोड़ा ठीक रहेगा। तो अब बताते हैं कि हुआ क्या। जब यमराज के कान तक खबर पहुंचा, अब पेपर कटिंग भी उनके पास व्हाट्सएप पर आ गया। खबरवा जैसे देखे यमराज जी तो फटाक देना ऑफिस में घुसे और 3 पन्ना का एप्लीकेशन बैठ के लिख दिए 10 मिनट में। और वही में पेपर कटिंग सब लगाए, वेतन वृद्धि वाला, मांग वाला, और चल गए विष्णु जी के पास। दरवाजा नॉक किए, सर मैं आई कम इन? तो विष्णु जी बोले कि हाँ आओ। यमराज क्या बात हो गया? तो बोले कि सर थोड़ा एप्लीकेशन है, इसको देख लिया जाए। तो विष्णु जी एप्लीकेशन देखे तो यमराज जी उसमें लिख ले थे कि बढ़ रहा है वर्कलोड और सैलरी इंक्रीमेंट, ये सब डिमांड लिखे थे। उसमें लिखे कुछ ऐसे थे कि भगवान, आज से कुछ 100 साल पहले जहाँ केवल 1 अरब इंसान का जो हम लोग को जीवन मृत्यु का हिसाब किताब रखना होता था, अब ये अचानक बढ़ के 8 गुना हो गया। 8 अरब इंसान हो गया है और सबका जीवन मृत्यु का हिसाब रखना पड़ता है। तो पहले हम लोग 8 घंटा में काम निपटा लेते थे, उसके बाद घर जाते थे, नाश्ता पानी करते थे, थोड़ा रिलैक्स करते थे, थोड़ा मनोरंजन करते थे, भैंसा जी को भी थोड़ा समय पर चारा पानी मिल जाता था।
लेकिन ये वर्कलोड के चक्कर में जो है ना आजकल ओवर टाइम तो कर ही रहे हैं, कई बार रात रात भर सो नहीं पाते हैं। भैंसवा अलगे परेशान है। किसी दिन छान पगा तोड़ा के भाग गया महाराज, तो हमको मत कहिएगा, आप लोग जब देख लीजिए। तो विष्णु जी थोड़ा मुस्कुराए और फिर आगे पढ़ने लगे। यमराज जी फिर अपना एप्लीकेशन में लिखे थे कि झारखंड के विधायकों का जो वेतन है वो आखिरी बार 7 साल पहले बढ़ा था, और 7 साल में लोग महंगाई से परेशान हो गया है। भगवान, हमारा तो आखिरी पे कमीशन 2 करोड़ साल पहले गठित हुआ था, तो अब बहुत जरूरत है नया वेतन आयोग का। अब वेतन बढ़ा दीजिए, नहीं बढ़ाइएगा तो हमारा पूरा डिपार्टमेंट स्ट्राइक पर चल जाएगा भगवान, फिर हम कुछ नहीं कर सकते, बड़ा दिक्कत हो रहा। तो हड़ताल की चेतावनी सुने तो विष्णु जी थोड़ा चिंतित हुए, गंभीर हुए। फिर अगला पॉइंट देखें, इसमें यमराज जी बड़ा दुखी भाव से लिखे थे कि हमारा विभाग का जो हाल चाल है महाराज, वो सरकारी बैंक से भी खराब, वर्कलोड डबल है, आदमी आधा है, इसलिए शीघ्रातिशीघ्र विभाग में नई रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाई जाए और परलोक सेवा आयोग और परलोक कर्मचारी चयन आयोग की नियमावली बनाने के लिए तत्काल एक समिति का गठन कर दिया जाए, और साथ ही देवलोक नियोजन नीति भी बना दिया जाए। और जब तक देवलोक नियोजन नीति नहीं बनता है और रिक्रूटमेंट जो शुरू नहीं होता है परीक्षा के माध्यम से, तब तक भगवान देवाधिदेव महादेव शिव जी का जो भूत प्रेत है, उनका गण लोग है, उन लोग को कॉन्ट्रैक्ट पे लाके काम करा लीजिए। वो लोग बेकारे बैठल रहता है, लोग पास कोई काम नहीं है, बैठ के जने तेने फूकते फाकते रहता है, भांग पीते रहता है, तो वो खाली है, कॉन्ट्रैक्ट पे रख लीजिए। और उसके बाद देखो विष्णु जी आगे बढ़े तो देख रहे हैं कि एगो नया पद सृजित करने का मांग यमराज जी रख दिए थे। तो विष्णु जी यमराज जी को देखे तनी से टेढ़ा आंख से, तो मैं लिखा था कि भगवान एक नया पद उप यमराज का गठित किया जाए, और इसके लिए देवलोक प्रशासी पदवर्ग समिति को आप अनुशंसा कीजिए, लिखिए, मेरा अधियाचना पर विचार कीजिए। और यमराज ने कारण क्यों दिया उप यमराज का, तो कारण में लिखे कि उप यमराज इसलिए जरूरी है ताकि हमको कुछ दिन का छुट्टी मिल जाए, तो हम अप्सराओं के संग थोड़ा रमण कर लें। तो अप्सराओं का जब जिक्र आया तो भगवान वक्र दृष्टि डाले यमराज पर, तो यमराज तनी हड़बड़ा के व्हाट्सएप पर चेक करने लगे कि नया जीवन मरण का डेटा अपडेट करने लग गए। तो भगवान समझ गए, फिर आगे पढ़ना शुरू किए। तो अब एप्लीकेशन में लिखा था कि कुछ 100 साल पहले चित्रगुप्त जी का आँख का लेजर का ऑपरेशन कराया गया था, लेकिन अब उनका इतना वर्कलोड है कि आँख का जो नंबर है वो फिर बढ़ने लगा है। हिसाब किताब इतना बढ़ गया है कि अब तो गड़बड़ होने लग गया है। कई बार तो मृत्यु लोक से गलत आदमी को टांग ले आता है लोग, और जब शिव जी शो कॉज कर देते हैं उस पर उसका जवाब देना है वो अलग भारी समस्या है। तो क्या किया जाए बताइए। तो विष्णु जी फिर गंभीर दृष्टि डाले, आखिरी पैरा देखे तो सबसे अंत में यमराज ने थ्रू प्रॉपर चैनल यानी विष्णु जी के माध्यम से ब्रह्मा जी से गुजारिश की थी। गुजारिश ये की थी कि वे इंसानी जन्म की प्रक्रिया पर थोड़ा विराम लगाएं, थोड़ा लगाम लगाएं। यमराज लिखे थे कि परिवार नियोजन को आप जो इंसानी विवेक के ऊपर, ह्यूमन कॉन्शियसनेस के ऊपर छोड़ दिए हैं, ये बहुत भयानक ब्लंडर मिस्टेक है। इसलिए प्रभु अब आप इस पर ध्यान दीजिए और जल्द कार्रवाई कीजिए, नहीं तब पूरा व्यवस्था हमने का चरमरा जाएगा। तो आवेदन पढ़ने के बाद विष्णु जी ने तुरंत एक्शन लिया और इस सभी मुद्दों पर एक आयोग का गठन कर दिया, और एक कमीशन जो है इसका अध्यक्ष देवराज इंद्र को बनाया गया, और कुछ अन्य देवी देवता को भी इसमें रखा गया है कमेटी में, आयोग में। और विष्णु जी आश्वासन दिए हैं कि जैसे आयोग का रिपोर्ट आ जाएगा तो इस पर हम तुरंत एक्शन ले लेंगे। लेकिन यमराज आयोग के गठन से खुश नहीं है। इसलिए खुश नहीं है कि इंद्र भगवान से उनका पटता नहीं है, टेंशन चलता है थोड़ा बहुत ही लोग में। हालांकि वेतन का मुद्दा पर उनको उम्मीद है कि ये जल्दी सुलझ जाएगा, काहे कि महंगाई सब पर असर डाल रहा है। तो क्या ब्रह्मा जी और क्या विष्णु जी, हालांकि शिव जी को महंगाई का चिंता नहीं रहता है, क्या कि उनका जरूरतें इतना लिमिटेड है कि वो बिना सैलरी का भी काम चला लेते हैं, लेकिन बाकी देवी देवता लोग को तो चाहिए। इसलिए यमराज को इंटरेस्ट है कि सैलरी इंक्रीमेंट वाला मामला जो है ये कॉमन इंटरेस्ट का मामला है, इसलिए जल्दी सुलझ जाएगा।
अभी देखना होगा कि पहले झारखंड वाला मसला सुलझता है कि पहले देवलोक का मसला सुलझता है। ये मसला जब तक सुलझता है तब तक हम अगला बकवास की तैयारी कर लेते हैं। अब आप बताइएगा कमेंट करके कि बकवासवा कैसा लगा आपको। अगला बकवास में फिर मिलेंगे, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय भोलेनाथ।